और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, भाषा विवाद पर मुंबई में एमएनएस का बड़ा प्रदर्शन। मीरा रोड पर हजारों की संख्या में उतरे समर्थक। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तनातनी मची हुई है। एमएनएस के कार्यकर्ता यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। तो मराठी वर्सेस हिंदी और इस पर अब टकराव बढ़ता ही जा रहा है। और आज एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती है। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। मीरा रोड पर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पर भारी संख्या में एमएनएस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। और आपने देखा कि भाषा, जी हाँ, भाषा विवाद इतना गहरा गया है। दोनों भाई एक साथ आए और उस दिन खुले मंच से चेतावनी दी। और दरअसल ये पूरा मामला और ज्यादा गर्मा जाता है जब एक ठेले को और उसके मालिक को आपने देखा कि भाषा को लेकर कैसे एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। और उसके साथ जब मामला तूल पकड़ता गया तो आप देख सकते हैं कि अब एमएनएस के कार्यकर्ता यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आपको तस्वीरों में अलग अलग ये दिखा रहे हैं, जबकि पुलिस कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले चुकी है। और फडणवीस का कहना है कि देखिए, मुंबई में स्थिति सामान्य रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, इसलिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो हिंदी वर्सेस मराठी, अब ये टकरार जो है ये बढ़ता ही जा रहा है। इस पर राजनीति तो चरम पर पहुंच ही चुकी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सड़कों पर भी इसकी तस्वीरें सामने आ रही है। एमएनएस के कार्यकर्ता जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके पहले भी ऐसे तस्वीरें आई थी जब एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया था। कई दफ्तर पर आपने देखा कि वहां पर भी झड़प हुई थी। और ये तस्वीरें आज सामने आई हैं जहां पर विरोध किया जा रहा है। और अब भाषा विवाद कहा जा सकता है कि यहाँ पर चरम पर पहुंच चुका है। देखिए, पहली वाकया नहीं, इसके पहले भी एमएनएस कार्यकर्ताओं ने कई बार विरोध जताया, लेकिन अब ये राजनीतिक रूप ले चुका है। तमाम राजनीतिक दल इसमें शामिल हो चुके हैं और इसे लेकर खूब राजनीति हो रही है महाराष्ट्र की सियासत में। और ये तस्वीरें जरा देखिए कि अब यहाँ आर पार की लड़ाई दिखाई दे रही है। राहुल पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन से। राहुल, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि माहौल अब जो है तनावपूर्ण होता दिखाई दे रहा है। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। जरा वहां की स्थिति हमें बताएं। देखिए, बिल्कुल ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से मीरा रोड में जो है मोर्चे का आयोजन किया गया था। ये मोर्चा उस मोर्चे के विरोध में था जहां पर कुछ दिन पहले ही मीरा रोड में कुछ व्यापारी संगठनों ने मोर्चा निकाला था। उस मोर्चे के विरोध में आज मनसे का मोर्चा जो है वो निकाला गया था, लेकिन इस मोर्चे को इजाजत जो है वो नहीं दी गई थी। उसके बावजूद ये मोर्चा निकालने पर अड़िग थे कार्यकर्ता और नेता। उसके बाद पुलिस ने देर रात से ही मनसे के कई स्थानीय नेताओं को जो है हिरासत में लिया है और मीरा भाईंदर के अलग अलग पुलिस स्टेशन। तो अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो ग्राउंड जीरो पर ही हैं और लगातार, जैसे कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कि वहां भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। दरअसल ये विवाद तब से गहरा गया जब फूड स्टॉल मालिक को मराठी ना बोलने पर पीटे जाने की घटना के बाद व्यापारी संगठनों के विरोध के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने रैली निकाली। और इस रैली के दौरान कई एमएनएस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और आप देख सकते हैं कि इस विवाद के बाद कई पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भाषा विवाद अब गहराता ही जा रहा है। राहुल हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। राहुल, जरा ये बताएं अभी स्थिति वहां पर कैसी बनी हुई है? जी बिल्कुल, इस समय जो है जो मोर्चा निकाला गया था वो मीरा रोड रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर मौजूद है। कुछ ही समय पहले यहाँ पर प्रताप सरनाईक जो है वो महाराष्ट्र सरकार में परिवहन मंत्री हैं, वो यहाँ पर इस मोर्चे में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनका भी जमकर विरोध आंदोलनकारियों की तरफ से किया गया। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि मीरा रोड रेलवे स्टेशन के बाहर जो आंदोलनकारी हैं वो भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। इस समय यहाँ पर शिवसेना यूबीटी के जो पूर्व सांसद हैं थाने से, राजन विचारे, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं इस मोर्चा में शामिल होने के लिए। प्रताप सरनाईक ने जो है परमिशन ना देने को लेकर सवाल जो है वो खड़े किए थे, अपने ही सरकार पर सवाल खड़े किए थे। उसके बाद उन्होंने विधान भवन में एक बयान दिया कि वो इस मोर्चा में शामिल होने के लिए मीरा रोड जा रहे हैं, जिसमें हिम्मत है वो रोक कर दिखाए। प्रताप सरनाईक इस मोर्चे में शामिल होने के लिए आते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आंदोलनकारी थे वो काफी
उग्र हुए और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उसके बाद प्रताप सरनाईक को इस स्थान से वापस जाना पड़ा। फिलहाल यहाँ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हैं। खास बात यह है कि इस मोर्चे का आयोजन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से किया गया है, लेकिन यहाँ पर किसी भी पार्टी का बैनर पोस्टर जो है आपको नजर नहीं आएगा। शिवसेना यूबीटी के नेता भी इस रैली में मोर्चे में शामिल हुए। इसके अलावा महाराष्ट्र एकीकरण समिति जो है वो भी इस मोर्चे में शामिल हुए। इसके साथ साथ कई ऐसे संस्था हैं वो इस मोर्चे में शामिल हुआ है। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बलों को तैनात किया गया है। मीरा रोड में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की मुस्तैदी जो है वो की गई है। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो इसकी नजर जो है ड्रोन कैमरे से भी रखी जा रही है। रात से ही मनसे के कार्यकर्ताओं को पुलिस जो है हिरासत में लेना शुरू की थी, क्योंकि पुलिस को शक था कि अगर मोर्चे को निकाला जाता है तो कहीं ना कहीं कानूनी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है वो खड़ा हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो इस रैली को निकालने पर अड़िग थी वो उसी रूट पर निकालना चाहती थी जहां पर कुछ दिन पहले मीरा रोड के स्थानीय व्यापारियों ने जिस रूट से इस रैली को निकाला था उसी रूट पर ये रैली निकालने की योजना थी, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी। उसके बाद काफी विरोध हुआ और हालांकि 1 से 1.5 किलोमीटर के दूरी का ये रैली निकाला गया और हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जो है इस समय मीरा रोड रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। अब बताया जा रहा है कि यहाँ पर मनसे के नेता और जो महाराष्ट्र एकीकरण समिति से जुड़े लोग हैं वो इस रैली को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल ये उठ रहा है यहाँ पर खुद सीएम फडणवीस कह रहे हैं कि देखिए यहाँ कहीं ना कहीं भाषा को एक मुद्दा रखा जा रहा है और कानून व्यवस्था को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कुछ कहे पहले वो सुन लेते हैं। इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है, कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है, लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमंट थे कि हमको ये रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूँ। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहाँ चलेंगे नहीं। तो आपने सुना क्या कुछ कहा है सीएम ने। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े। राहुल, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि यहां पर अब देखिए सियासत खूब हो रही है भाषा को लेकर, और सीएम ने साफ तौर पर कहा कि पहले से परमिशन लेनी होती है और इस रूट की बात की जाए तो यहां पहले से ही तय था कि कहीं ना कहीं यहां पर माहौल खराब होगा। तो सवाल उठता है कि एक बड़ा मुद्दा, ये पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है वहां, मराठी वर्सेस हिंदी। पॉलिटिकल मुद्दा है और कुछ दिन पहले जी, तो देखिए राहुल से संपर्क करेंगे क्योंकि वो ग्राउंड जीरो से हमें लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि वहां पर भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं और साफ तौर पर कहा गया कि देखिए ये जो विरोध प्रदर्शन किया गया है मार्ग बदलने के लिए कहा गया था, लेकिन एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बात को अनदेखी की और आपको बता दें कि कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। उसके बाद और ज्यादा वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये विवाद कहां तक जाएगा, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद गहराता ही जा रहा है। इससे लेकर अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं और उसके बाद अब ये तस्वीरें सामने आई है। यहां मीरा रोड से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एमएनएस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, भारी संख्या में यहां एमएनएस के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। पुलिस की संख्या भी मौजूद है, क्योंकि अगर इस रूट की बात की जाए तो साफ तौर पर कहना है कि सरकार की तरफ से देखिए परमिशन लेना होता है और इस रूट में परमिशन नहीं दी गई थी। बिना परमिशन के ही यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। तो निशिकांत दुबे के बयान पर सीएम फडणवीस का हमला। निशिकांत दुबे ने जो बोला वो ठीक नहीं, मराठी मानुष का महाराष्ट्र में ऐतिहासिक योगदान। पहिली गोष्ट तर अशी आहे की निशिकांत दुबे
यांचं जर तुम्ही पूर्ण ऐकलं तर ते संघटनेच्या संदर्भात बोलले आहेत. ते मराठी माणसाला त्यांनी सरसकट त्या ठिकाणी म्हटलेलं नाही. तथापि माझं मत असं आहे की अशा प्रकारे बोलणं योग्य नाही आहे, कारण त्याचे जे अर्थ निघतात ते अर्थ हे लोकांच्या मनात संभ्रम तयार करतात. मी पुन्हा एकदा सांगतो की मराठी माणसाचं ऐतिहासिक योगदान या महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड मोठं आहे. तो आइए अब आपको सुनाते हैं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने निशिकांत की कौन से बयान पर यह टिप्पणी की है. आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे. ये एनार्की जो है नहीं चलेगी. हम मराठी का सम्मान करते हैं. मराठी एक आदरणीय भाषा है और हम छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवा, सबका जो है तात्या टोपे से लेके सभी का हम सम्मान करते हैं. तो आपने सुना निशिकांत दुबे ने क्या कहा. इसके बाद हालांकि आपको बता दें देवेंद्र फडणवीस ने इसे लेकर टिप्पणी की. अब मराठी भाषा को लेकर विवाद गहराता ही जा रहा है. देखिए इसे लेकर अलग अलग पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ रहे हैं. ये तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं मीरा रोड से, जहां पर भारी संख्या में एमएनएस के कार्यकर्ता मौजूद हैं और पुलिस की यहां पर तैनाती भी है. कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है और ये जो पूरा रूट है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परमिशन नहीं थी विरोध प्रदर्शन करने की. अब ये जो विवाद है वो लगातार आप देख सकते हैं बढ़ते ही जा रहा है. एमएनएस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये पूरा विवाद तब गहराया जब एक ठेले, जी हाँ, खासतौर पर उसके बाद जिस तरह से भाषा को लेकर, मराठी भाषा को लेकर उस व्यापारी के साथ एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने आपने देखा कि मारपीट की थी. उसके बाद से ही विवाद गहरा गया. व्यापारी संघ ने इसका विरोध जताया और उसी के विरोध में एमएनएस के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं. और महाराष्ट्र में अब ये भाषा विवाद बढ़ता ही जा रहा है. एमएनएस के कार्यकर्ता जगह जगह इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. ये तस्वीरें आपको मीरा रोड से दिखा रहे हैं. मीरा रोड से आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में आज एमएनएस के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती है और साफ तौर पर सीएम फडणवीस ने कहा कि इस रूट के लिए परमिशन ही नहीं थी. पहले परमिशन लेना होता है अगर कोई भी विरोध प्रदर्शन करना चाहता है. हमारे सहयोगी राहुल पांडे फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं. राहुल, भारी संख्या में आज मीरा रोड पर एमएनएस के कार्यकर्ता पहुंचे और आप ही देख ही रहे हैं कि लगातार अब महाराष्ट्र की सियासत में मराठी भाषा को लेकर सियासत चरम पर है. लेकिन अभी वहां क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है. क्या अभी भी एमएनएस के कार्यकर्ता वहां जुटे हुए हैं? है और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, शिवसेना यूपीटी के कार्यकर्ता हो और महाराष्ट्र एकीकरण समिति से जुड़े जो लोग हैं वो अभी भी मीरा रोड रेलवे स्टेशन के बाहर डटे हुए हैं. तो बता दें कि जहां पर मीरा रोड इस दुकान में एक थप्पड़ कांड हुआ था, मराठी ना बोलने को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने जिस व्यापारी को इस दुकान के अंदर थप्पड़ जड़ा था, वहां से इस मोर्चे की शुरुआत जो है वो होनी थी. वहां से होना था और मीरा रोड रेलवे स्टेशन तक आना था. मोर्चे निकालने की अनुमति जो है वो नहीं थी. ये पूरा मामला जो है सियासी रूप से गर्म हुआ. उसी रूट पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो कार्यकर्ता थे उसी रूट से मोर्चा निकालने पर अड़िग हुए थे. वही रूट है जहां थप्पड़ कांड के बाद जो मीरा रोड के स्थानीय व्यापारी हैं जिन्होंने हजारों की संख्या में इस थप्पड़ कांड के विरोध में उसी रूट से मार्च निकाला था, उसी का जवाब देने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, शिवसेना यूबीटी हो, महाराष्ट्र एकीकरण समिति देने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, शिवसेना यूबीटी हो, महाराष्ट्र एकीकरण समिति से जुड़े लोग हो, वो उसी रूट से मोर्चा निकालने पर अड़िग थे. लेकिन पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वहां से उस रूट से मोर्चा निकालने की अनुमति नहीं दी गई थी. लेकिन उसके बावजूद ये मोर्चे को निकालने पर अड़िग थे कार्यकर्ता. मराठी समाज से जुड़े लोग थे वो अड़िग थे और जगह जगह आज सुबह से ही मीरा भाईंदर में पुलिस ने कार्यकर्ताओं की धरपकड़ की और करीब करीब सैकड़ों की संख्या में
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। फिलहाल अभी भी जो तस्वीर रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर दिख रही है, यहाँ पर हजारों की तादाद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता और जो अन्य आंदोलनकारी हैं, मराठी भाषा, मराठी अस्मिता और मराठी संस्कृति को लेकर जो मीरा भाईंदर की सड़कों पर उतरे हैं वो मौजूद है। मनसे के कई पदाधिकारी भी जो है वो मौजूद हैं। मौके पर शिवसेना यूबीटी के जो पूर्व सांसद हैं राजन विचारे वो भी पहुंचे हैं और जो स्थानीय विधायक प्रताप सरनाईक हैं उन्होंने इस रैली को परमिशन ना देने के खिलाफ जो है आज विधान भवन में आवाज उठाई थी। उन्होंने विधान भवन से ये कहकर निकले कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में जा रहे हैं। सरकार ने मराठियों को मोर्चा ना निकालने की अनुमति ना देकर बड़ी गलती की है। अगर मीरा रोड के स्थानीय व्यापारियों को मोर्चा निकालने की अनुमति दी जा सकती थी तो इस मोर्चे को भी अनुमति दी जा सकती थी। प्रताप सरनाईक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं और मौजूदा समय में इस क्षेत्र से विधानसभा में नेतृत्व भी करते हैं। वो इस मोर्चे में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस यहाँ पर आने के बाद उनका भारी विरोध हुआ और महज कुछ ही मिनटों में उन्हें यहाँ से वापस जाना पड़ा। जब प्रताप सरनाईक यहाँ पर पहुंचे तो वापस जाओ के नारे जो है कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए गए। इसके साथ साथ जय गुजरात का भी स्लोगन देकर उनका विरोध किया गया। आपको बता दें कि जब महाराष्ट्र में भाषा विवाद चरम पर था, आंदोलन जो है वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की संयुक्त सभा होनी थी, उसके ठीक एक दिन पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जय गुजरात का नारा देकर कहीं न कहीं इस मामले में जो है इस मामले को और बढ़ाने का काम उनके इस नारे ने दिया था। उसके बाद जो मनसे के कार्यकर्ता हैं, शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता हैं, वो काफी आक्रामक हो गए थे। अभी भी आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से मीरा रोड रेलवे स्टेशन के बाहर जो है भारी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा है। उनके हाथों में छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा है और बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर लेकर जो है वो यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और चप्पे चप्पे पर मीरा रोड स्टेशन का जो परिसर है वो पुलिस की छावनी में तब्दील किया गया है। भीड़ को पूरी तरह से काबू करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। पुलिस के मीरा भाईंदर पुलिस के जो स्थानीय डीसीपी के साथ साथ जो है वो जो जितने भी आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और पैनी नजर जो है हर एक गतिविधियों पर बनाकर रखे हुए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि सवाल ये उठता है एमएनएस के कार्यकर्ता यहाँ विरोध जताने और आक्रोश में, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब व्यापारियों को छूट मिली तो आखिर हमें क्यों नहीं मिली। लेकिन अब आगे क्या स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि देखिए ये विवाद जो है गहराता जा रहा है। यहाँ पर एमएनएस के कार्यकर्ता लगातार कहने अगर किसी को रहना है तो भाषा सीखना पड़ेगा और इसे लेकर आप देख रहे हैं सियासत भी चरम पर पहुंच चुकी है। जी अमित, क्या आप सुन पा रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में एमएनएस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। मीरा रोड से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अमित, क्या आप सुन पा रहे हैं? तो अमित से संपर्क करेंगे, लेकिन आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। अमित, सवाल ये उठ रहा है कि व्यापारियों ने यहाँ इसी मार्ग पर विरोध किया था, लेकिन अब ये कहना है प्रशासन की तरफ से कि इधर अनुमति नहीं मिली, तो एमएनएस के कार्यकर्ता इसे लेकर ही विरोध जता रहे हैं, आक्रोश में है। क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं, आगे क्या रणनीति होगी? क्योंकि अब ये जो विवाद है आप देख रहे हैं कि राजनीतिक रंग ले चुका है और इसे लेकर अलग अलग हर राज्य में, यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि बिहार से, झारखंड से हर तरह से रिएक्शन भी आ रहे हैं, क्योंकि सवाल उठ रहा है यहाँ भाषा, हिंदी वर्सेस मराठी को लेकर। जी बिल्कुल, ये पूरा भाषा विवाद जो है राजनीतिक रूप से तूल पकड़ते जा रहा है। विवाद तो हिंदी स्कूलों में जो है पहली कक्षा से लेकर तीसरी कक्षा में जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक जीआर निकाला गया था, जिसमें तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य के रूप में जो है वो शामिल किया गया था। इसी का विरोध जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने सबसे पहले किया। उसके बाद उनका साथ उनके भाई शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दिया।
भारी विरोध की वजह से महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस जीआर को रद्द करने का जो है निर्णय लिया। उसी के बाद से 5 जुलाई को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना यूबीटी जो है इस जीआर के विरोध में रैली निकालने वाली थी, लेकिन जीआर रद्द करने के बाद एक बड़ी जो है विजय जुलूस निकालने का निर्णय किया गया। इस विरोध प्रदर्शन को विजय जुलूस में डाइवर्ट किया गया और वहां पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ हुए और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि किसी भी तरह से हम हिंदी को जबरन अगर थोपा जाएगा तो उसका हम विरोध करेंगे। यही बयान जो है उद्धव ठाकरे की तरफ से भी आया था। और जब इस थप्पड़ कांड के विरोध में और मीरा रोड में जो व्यापारी को थप्पड़ मारा गया था, उस जीआर को रद्द करने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता जो है वो